अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज मैं आपको बॉडी के एक स्पेशल ऑर्गन के मतलब बताऊंगा कि आप इसको किस तरह से बिल्कुल फिट रख सकते हैं। और अगर आप इसको फिट रख सकने में कामयाब हो जाएं तो आप बहुत सारी बीमारियों से भी बच सकते हैं। दोस्तों, उस ऑर्गन का नाम है स्टोमिक, मैदा। आपका जो मैदा है, अगर वो मैदा ख़राब है तो आप बहुत सारी बीमारियों में मुब्तला हो सकते हैं। ऐसा होता है कि आपका ब्लड प्रेशर का मसला है, आप ब्लड प्रेशर को लेकर परेशान होते हैं, कोलेस्ट्रॉल चेक करवाते हैं, यूरिक एसिड चेक करवाते हैं, लिपिड प्रोफाइल करवा लेते हैं, बहुत सारे टेस्ट करवाते हैं स्पेशली इसको देखने के लिए कि ये जो ब्लड प्रेशर है क्यों बढ़ रहा है। बेसिकली जो ब्लड प्रेशर बढ़ने की जो वजह होती है कोलेस्ट्रॉल, और उसके बाद मैदा जो होता है, मैदे का बहुत ज़्यादा रोल होता है ब्लड प्रेशर के बढ़ने में। यह प्रैक्टिकली आजमाई हुई चीज़ है। अगर आपका मैदा ख़राब है तो ब्लड प्रेशर जो है वो कंट्रोल में नहीं रहेगा। मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा कि आप अपने मैदे को किस तरह से बिल्कुल फिट रख सकते हैं। दोस्तों, हमारे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट आते हैं जो ब्लड प्रेशर का शिकार होते हैं, उनका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा होता है, लेकिन जो बेसिकली हम जो चीज़ देखते हैं उसमें इन्वेस्टिगेट करते हैं वो मैदा होता है। मैदे का प्रॉब्लम होता है, मैदे के प्रॉब्लम की वजह से उनका जो ब्लड प्रेशर है बढ़ रहा होता है। ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, कभी कम हो जाता है, कभी बढ़ जाता है, कभी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ताकि उनके हार्ट साइड पे पेन भी महसूस होना शुरू हो जाती है। मैदे का जो मसला है, मैदे की वजह से आपको कब्ज़, गैस, जब कब्ज़ और गैस और तेज़ाबियत रहेगी तो आपका ब्लड प्रेशर जो है ऑटोमेटिकली ज़्यादा रहेगा, ऑटोमेटिकली ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। जब आपका मैदा डिस्टर्ब होगा तो आपको जॉइंटस प्रॉब्लम भी बनेगा, क्योंकि जब मैदा ख़राब होगा कब्ज़ का शिकार होंगे। जब कब्ज़ का शिकार आप लोग होंगे तो ऑटोमेटिकली आपके जोड़ों में दर्दों का भी मसला बनना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, आप अपने मैदे को, मैं लंबी वीडियो नहीं करूँगा, मैं आपको बहुत छोटे से वीडियो में बता दूँगा सारी ये बात। आप अपने मैदे को किस तरह से फिट रख सकते हैं। आप अपने मैदे को मुकम्मल तौर पे बीमारियों से बचा सकते हैं एक छोटी सी एहतियात करके। होता इस तरह है कि हम खाना खाते वक्त, खाना खाने से पहले 5-4 गिलास पानी के पी लेते हैं, या ऐसा होता है कि 2-3 वाले खाने के खाए ऊपर से पानी, या ऐसा करते हैं खाना खा रहे हैं साथ में पानी की भी मकदार बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, बार बार पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं। 1-2 वाले खाने के लिए ऊपर से पानी का गिलास, 1-2 वाले खाने के लिए ऊपर से पानी का गिलास, बार बार पानी। उतना हम खाना नहीं खाते जितना कि हम पानी पी लेते हैं। और जब पानी और खाना इतना ज़्यादा वो हो जाता है, मिक्स बन जाता है, फ्लूइड बन जाता है, तो हमारे मैदे को बिल्कुल भी चांस नहीं मिलता है कि वो खुराक पे सही तरह से एक्ट कर सके। जो एंजाइम्स हैं मैदे के, वो हमारी खुराक पे असरअंदाज होकर उसको अच्छी तरह से हज़म कर सके और उसको इस मेयार पे ला सके कि वो हमारी बॉडी के लिए फ़ायदेमंद हो और हम जो ज़रूरी अज्जा हैं वो हमारी बॉडी को मिल सके। ऐसा नहीं हो पाता जब हम बहुत ज़्यादा खाने के साथ पानी का इस्तेमाल कर लेते हैं। करना क्या है दोस्तों, खाना खाते वक्त सबसे पहले तो अल्लाह के नाम से शुरू कीजिए, उसके बाद थोड़ा सा पानी पी ले, यह सुन्नत भी है। पानी ज़्यादा नहीं पीना, 1-2 घूंट पानी के पी लें। उसके बाद खाना शुरू कर दें, खाना खाएं, दरमियान में कोई 1-2 घूंट पानी के पी लें दरमियान में खाने के। उसके बाद लास्ट पे 1-2 घूंट पानी के पी लें। मतलब कि आपके खाने के टोटल खाने के साथ आपका जो पानी है वो सिर्फ आधा गिलास पानी का जाए। टोटल खाने के साथ आप सिर्फ आधा गिलास पानी का इस्तेमाल कीजिए। जब आप इस तरह से खाना खाएंगे
तो आपके मैदे को हज़म करने में बहुत आसानी होगी। आपका जो मैदा है खुराक को बहुत आसानी से हज़म करेगा। जो उस पर एंजाइम्स हैं मैदे के वो बहुत अच्छी तरह से उस पर एक्ट होकर उस पर असरअंदाज होंगे और ख़ुराक को हमारी बॉडी के लेवल के मुताबिक बना लेंगे। जो हम खाएंगे वो फिर हमारी बॉडी को लगेगा। अक्सर लोग इस तरह की कंप्लेंट भी करते हैं ना, और डॉक्टर साहब हम तो खा रहे इतना खाते हैं, हम इतना खाते हैं, हमें तो लगता ही नहीं है। वो लगे कैसे भाई? आपने तो पानी पी पी के खाने के साथ पानी पी पी के वो उसकी तो वो दलिया मेड करके उसका क्या कहते हैं, उसका तो चुलुंगड़ी निकाल दिया कहते हैं ना। वो जब आपने खुराक के पल्ले ही कख नहीं छोड़ा तो वो कैसे लगेगी? इस बात को समझ लीजिए। आपने खाने के साथ पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना, ना होने के बराबर करना है। ठीक है, पहले पी लें थोड़ा सा, दरमियान में पी लें और लास्ट में पी लें, ताकि आपके खुराक की जो नाली है वो साफ़ हो जाए। ऐसा नहीं है कि ऊपर से भी 2 गिलास पानी के पी लें, नहीं। खाने के साथ टोटल जो खाना आप खा रहे हैं टोटल आधा गिलास पानी का चाहिए। खाने के 2 घंटे पहले पानी जी भर के पिए, खाने के 2 घंटे बाद पानी जितना मर्जी पिए, जितना दिल करता है उतना पिए, लेकिन खाने के साथ पानी का इस्तेमाल मत कीजिए। आपका मैदा कभी भी ख़राब नहीं होगा। और खाना हमेशा थोड़ी भूख रख के खाइए। ऐसा नहीं है कि खाना यहाँ तक आ जाए तो फिर ही बस करें। खाना थोड़ी भूख रख के खाएँ, आपका मैदा कभी भी ख़राब नहीं होगा। अगर आपको वीडियो फ़ायदा दे, आपको अच्छी लगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।